तो हेलो एवरीवन, शॉर्ट हैंड की अगली क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एक क्लास 12 है, ठीक है। और देखिए, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ। देखिए, कहीं से भी उठाकर वीडियो को मत देखिए, क्योंकि समझ नहीं आएगा। शॉर्ट हैंड एक ऐसी क्लास है, अगर एक भी वीडियो को यानी कि स्किप कर देंगे तो वहाँ अगले वीडियो आपको समझ नहीं आएगा। तो इससे पहले हम 10, 11 में देखिए हम स्वरों को पढ़ चुके हैं, यानी कि मोटे बिंदु और मोटे डैश को हम पढ़ चुके हैं। तो मैं अच्छे से बताया हूँ कौन सा बिफोर होता है, कौन सा यानी कि शब्द बिफोर होता है, आफ्टर होता है, यानी पहला दूसरा होता है और तीसरा स्थान होता है। तो इसको मैं अच्छे से बता चुका हूँ, ठीक है। अगर इस वीडियो को आप देखे होंगे तो यहाँ वीडियो ऑटोमेटिक आपको समझ आ रहा होगा कि प्रथम स्थान पे रख देंगे तो आए, सेकेंड स्थान पे औ और थर्ड स्थान पे ई, इसी को हल्के डैश को रख देंगे तो आई, अंग, ऊ पढ़ सकते हैं तीसरे स्थान पे। तो आपको मुझे यानी कि यहाँ बताने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन आप उस वीडियो को एक बार देखिए, फिर भी मैं इसको अच्छे से समझा दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो करके। तो चलो यहाँ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको बताया था किसी यानी कि रेखा का 3 स्थान होता है। तो मैं यहाँ पर देखिए, मैं पा की ही रेखा को ले रहा हूँ, ठीक है। आपको पता है पा की रेखा यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है। पा की रेखा बनता है, देखिए 120 अंश के कोण पे ऐसे बनता है, मैं बताया था आपको यानी कि पिछले वीडियो में। तो इसको बताया था पहला, ठीक है ना। ये वाला होता है पहला भाग होता है, और ये वाला भाग होता है, ये वाला दूसरा भाग होता है, यानी कि आफ्टर होता है। ये क्या होता है, मैं पहले वीडियो में यानी कि पिछले वीडियो में इससे पहले बताऊँ, ये बिफोर होता है, आफ्टर होता है, और इसी का 3 स्थान होता है, मैं बताया हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैं पा की रेखा को यहाँ पर बना के बता रहा हूँ, कैसे करके देखिए। आपको पता है ये पा की रेखा है, ठीक है। तो ये होता है पहला स्थान होता है, यानी कि जहाँ पर पेंसिल रखा हो पहला स्थान। और देखिए, जो बीच वाला भाग होता है सेकेंड स्थान होता है, यानी कि द्वितीय। और देखिए, जो लास्ट वाला अंतिम ए होता है तीसरा स्थान। अगर इधर से देखें तो ए भी पहला हो जाएगा, और ए दूसरा हो जाएगा बीच वाला, और लास्ट वाला तीसरा। और ये वाला क्या बताया था, यहीं पे क्लियर करते जाइए। यह देख लीजिए, इसको बोलेंगे पहले और इसको बोलेंगे सेकेंड, जहाँ यहाँ पे बनाया हूँ। देखिए, इसको बाद में बताऊँगा। तो पा का स्थान आपको पता हो गया, 3 तरह से बना। इसी को हम टा में ले लेते हैं। देखिए, टा की रेखा बनाते हैं। देखिए, आपको पता है 90 के कोण पे बनता है टा। तो ए वाला होता है पहला, इस सेम बीच वाला होता है दूसरा, और जो लास्ट वाला होता है तीसरा स्थान। इधर से देखें तो ये भी पहला होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है। यानी कि इसके पिछले वीडियो को देखे होंगे तो आपको पता होगा कि इसको पहले में रख देते हैं तो इसका अर्थ बदल जाता है, और सेकंड में रख देते हैं तो इसका अर्थ बदल जाता है। यानी कि ये वाला देखिए, पहले में रख देंगे बिंदु को तो अर्थ बदल जाएगा, और सेकंड में रख देंगे तो अर्थ बदल जाएगा। सेम वही है। अगर ला में देखें, देखिए आपको पता है ला की रेखा अकेला हो तो ला को नीचे से ऊपर ही बनाइए। तो जहाँ पे स्टार्ट होता है वो पहला स्थान हो जाता है, बीच वाला सेकंड स्थान, और लास्ट वाला थर्ड स्थान। इधर से देखें भी तो ये पहला स्थान हो जाएगा, ये सेकंड स्थान हो जाएगा, ये थर्ड स्थान हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आधी रेखा में देखें, का में देखें, मैं बता चुका हूँ सबको, ठीक है, लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पर बता रहा हूँ। यानी कि ऊपर तो हो जाता है, क्या होता है, ये पहले ए सेकेंड यानी कि यानी कि बिफोर, और ये आफ्टर हो जाता है। ये वाला पहला स्थान हो जाएगा, बीच वाला सेकंड, और थर्ड वाला यानी कि लास्ट वाला थर्ड स्थान। ये भी ऊपर से देखें तो ऐसे होगा, ये सेकंड और ये थर्ड स्थान। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपको पता है ये क्या है, यानी कि ये है, यानी कि हल्के बिंदु और हल्के डैश से लिखे जाने वाले स्वर हैं। हम पहले पढ़ चुके हैं मोटे बिंदु और मोटे डैश से लिखे जाने वाले स्वर। तो ये को हल्का रख देंगे तो आय पढ़ते हैं पहले स्थान पे, सेकंड स्थान पे औ पढ़ते हैं, थर्ड स्थान पे ई पढ़ते हैं। इसी को हल्का डैश रख देंगे, पहले वाला क्या था, मोटा डैश था, ये हल्का डैश है। पहले स्थान पे हल्का डैश रख देंगे तो इसको आई पढ़ेंगे, और सेकंड स्थान पे हल्का रख देंगे तो अंग पढ़ेंगे, और थर्ड स्थान पे यानी कि हल्का डैश रख देंगे तो उसको ऊ पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। और देखिए, अगर मैं बताया था आफ्टर बिफोर, तो इसको पहले बता दे रहा हूँ। सेम जैसे कि यहाँ पर देखिए, हम टा की रेखा को ले लेते हैं। चलो, ये टा की रेखा है, तो ए वाला भाग होता है, ए वाला बताया था बिफोर, यानी कि ए वाला पहले हो जाएगा, इसमें ए वाला पहले हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर कर लीजिए ना। ये तो स्थान था, 3 स्थान था किसी भी, यानी कि किसी भी रेखा को, जैसे कि टा की रेखा तो 3 स्थान होता है, लेकिन ए वाला भाग होता है पहले पढ़ते हैं पहले, और ये होता है दूसरा। ये वाला होता है, ये वाला होता है दूसरा भाग। यानी कि पहले, दूसरा कहने का मतलब ये पहले है तो ये बाद हो जाएगा, दूसरा कहें या बाद कहें एक ही बात है, इसको बाद भी बोल सकते हैं। तो ये होता है बिफोर होता है, अंग्रेजी में बिफोर बोलते हैं, बिफोर को पहले बोलते हैं, और आफ्टर, आफ्टर माने बाद में। तो मैं बी और ए से इंडिकेट कर दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। और सेम अगर हम लोग पा की रेखा में देखें, देखिए पा की रेखा में तो ए वाला हो जाएगा बिफोर, यानी कि पहले हो जाएगा, और ये हो जाएगा आफ्टर।
इसको मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है, अच्छे से। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर देखिए उसको यानी कि रिकवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप एक बार पढ़े होंगे तो इसको तो आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि पढ़ चुके हैं 2 वीडियो हम लोग ना आगे 10 लेवल में, ठीक है। और देखिए हम लाभ के देखें, लाभ की रेखा के लिए देखें तो ये वाला हो जाएगा बिफोर यानी कि पहले, और ये हो जाएगा आफ्टर, ये हो गया। और पहले में हम लोग क्या वा को देखे थे, हम या को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए या की रेखा में कैसा होगा, सेम ही पहला स्थान है, बीच वाला सेकंड स्थान, ये थर्ड हो जाएगा। तो ए वाला हो जाएगा बिफोर यानी कि पहले हो जाएगा, और देखिए ए वाला भाग हो जाएगा आफ्टर। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हम लोग माँ में देखें, माँ की रेखा में देखें तो देखिए ऊपर वाला हो जाता है, आपको पता है ए हो जाता है यानी कि बिफोर यानी पहले, और ये वाला भाग होता है नीचे यानी कि बाद, आफ्टर यानी कि बाद। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो हम लोग देखिए यहाँ पर हम लोग प्रयोग करके देखते हैं, ठीक है। किसी शब्द को हम लोग प्रयोग करके देखते हैं कि कैसे बन सकता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को तो क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है। तो देखिए यहाँ पर दिया है, यहाँ पर चल हम पा की रेखा को ही लेकर प्रयोग करके देख रहे हैं, ठीक है। यहीं पे देखिए आपको पता है पा की रेखा 120 अंश के कोण पे बनता है, तो ऐसे बनता है। अगर हम इसी देखिए बिंदी को आगे रख देंगे, इसी बिंदी को रख देंगे, हल्का है, ठीक है। तो पहले स्वर को पढ़ेंगे फिर पा को, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ यानी कि आए और हो जाएगा पा। पहले रख दिए हैं तो पहले स्वर को पढ़ेंगे तो ए, फिर पा की रेखा को पढ़ लेंगे, और इसी पा की रेखा को ही बनाया। देखिए पा की रेखा को बनाया और इसको बाद में रख दे रहे हैं, ठीक है। ये पहले रखें तो पहले एक ही स्वर को पढ़ रहे हैं, इसी को हम बाद में रख रहे हैं, तो पहले हम लोग पा को पढ़ेंगे। देखिए पा को पढ़ेंगे क्योंकि पा पहले है, स्वर बाद में है, उसके आय की मात्रा को यहीं पर रख देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा पय, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा। देखिए ऐसे मत समझिए, जैसे कि यहाँ पर देखिए पा को रखे हैं और यहाँ पर हल्का बिंदु को रख दिए हैं, तो पा को पढ़ें और यहाँ पर देखिए आय को पढ़ें, ऐसे करके पाए। ऐसे नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम किसी यानी कि शब्द में हम लोग को मात्रा लगा रहे हैं। तो आय की मात्रा है तो पा को पढ़े तो पहले आय की मात्रा लग जाएगा, इसलिए ये वाला हो जाएगा गलत, ऐसे करके हो जाएगा पाए। यहाँ आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। पिछले वीडियो को देख रहे हो, देखिए पिछले वीडियो में इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि जो यहाँ पार्ट है पिछले पार्ट से कनेक्ट है, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। और इसी को देखिए पा की रेखा को बनाते हैं ऐसे करके, और इसको पहले रख देते हैं, हल्का बिंदु है तो पहले क्या है, औ का स्वर है ना यहाँ पर, तो पहले औ को पढ़ेंगे और फिर यहाँ पर पा को पढ़ेंगे। पहले स्वर को पढ़ें, फिर यहाँ पर देखिए व्यंजन है उसको पढ़ लेंगे, कि पा की यहाँ रेखा है ना तो पा को पढ़ेंगे औ पा। लेकिन देखिए पा की ही रेखा को बनाया और इसको बाद में रख देंगे, तो पहले पा को पढ़ेंगे और यहाँ औ की मात्रा है उसको हम लोग यहाँ पर रख देंगे, तो औ की मात्रा है तो पाओ, तो हो जाएगा पाओ। यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा, मुझे उम्मीद है। देखिए पा की ही रेखा को बनाएंगे, देखिए पा की रेखा को बनाए और देखिए यहाँ पर बिंदी रख देंगे पहले में, और यहाँ क्या रखे हैं, थर्ड स्थान पे रखे हैं। ये पहले स्थान पे हो रहा है और ये सेकेंड स्थान पे हो रहा है और थर्ड स्थान पे, तो थर्ड स्थान पे क्या है, ई का स्वर है, तो पहले ई को पढ़ेंगे फिर पा को पढ़ेंगे, तो हो जाएगा इफ। यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि छोटे ई है ना, ठीक है। पहले जो मोटे बिंदु पढ़े थे उसमें बड़े ई था, और फिर पा की रेखा को बनाते हैं और बाद में रख देते हैं बिंदु को। तो पहले पा को पढ़ेंगे और देखिए बाद में रखा है तो ई की मात्रा छोटी है तो हो जाएगा पी। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर देखिए इसी को हम आड़ी रेखा माँ में प्रयोग करें तो देखिए माँ की रेखा आपको पता है, माँ की रेखा ऐसे बनता है, तो ऊपर वाला होता है बिफोर और देखिए नीचे वाला होता है आफ्टर। तो माँ की रेखा में अप्लाई करके देखते हैं, देखिए कैसे। आपको पता है माँ की रेखा ऐसे बनता है, तो हम लोग इसको पहले रख देंगे, यानी कि पहले रख देंगे ऐसे। तो पहले यहाँ पर देखिए पहले क्या है, आय है ना, तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आय है, पहले आय है और तो हो जाएगा माँ। पहले स्वर को पढ़ेंगे फिर व्यंजन को, तो हो जाएगा एम। और देखिए इसी माँ को हम बनाया देखिए और बाद में रख देंगे, तो इसको पहले माँ को पढ़ेंगे व्यंजन को और फिर आय की मात्रा को रख देंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा मैं, क्योंकि आय है ना। और देखिए इसी माँ को हम बनाएं और इसको पहले रख दे रहे हैं, ये हल्का बिंदु है, ठीक है ना, पहले रख दे रहे हैं। तो पहले कही था क्या है, औ है, तो पहले औ को पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर औ, फिर माँ को पढ़ेंगे तो हो जाएगा ओम। ये सेकंड स्थान पे हो गया और पहले हो गया, और बाद में रखेंगे देखिए
माँ को बनाया और बाद में रख देंगे ऐसे। तो पहले माँ को पढ़ेंगे और क्या है अव है, तो इसको अव की मात्रा को रख देंगे तो हो जाएगा माओ। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और आगे देखिए इसी माँ की रेखा को बनाया और पहले रख देंगे और थर्ड स्थान पे रख देंगे। तो पहले क्या है ई है ना, तो ई फिर माँ हो जाएगा तो हो जाएगा इम। और इसी माँ की रेखा को बनाया और यहाँ पर देखिए बाद में रख देंगे और थर्ड स्थान पे है ना, तो पहले माँ को पढ़ेंगे और क्या है ई की मात्रा ना छोटी ई वाला, तो ये हो जाएगा मी। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए और नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर खेल क्या का हो रहा है, पहला स्थान का हो रहा है, सेकेंड स्थान का हो रहा है और थर्ड स्थान का हो रहा है। यहाँ क्लियर कर लीजिए क्योंकि 3 स्थान में हम लोग मात्रा को रख रहे हैं। और देखिए और एक दो चीज़ नोट कीजिए, और एक पहले और बाद में क्या कर रहे हैं, पहले रख रहे हैं तो उसका अर्थ बदल जा रहा है और बाद में रख रहे हैं तो उसका अर्थ बदल जा रहा है। यहाँ पर देखिए सेम 3 जगह मात्रा लग रहा है और देखिए कितने और पहले और बाद में लग रहा है, ठीक है। इतना आप लोग नोट कर लीजिए। तो आगे हम लोग इसका यहाँ पर देखिए हल्के डेज का हम लोग यूज कर ले रहे हैं, ठीक है। तो हम इसमें टा की रेखा को लेते हैं। देखिए आपको पता है 90 पर बनता है टा की रेखा, ते वाला होता है बिफोर यानी पहले और ये होता है आफ्टर बाद। तो हम टा की रेखा को ले रहे हैं। देखिए आपको पता है टा की रेखा ऐसे बनता है। अगर हम पहले स्थान पे सी अच्छा डेज को रखें, ठीक है, अभी डेज को रखते हैं हल्के डेज को, तो हल्के डेज को हम पहले स्थान पे ऐसे रख दिए। यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा है, पहले स्थान पे रख दिए हम लोग। तो पहले क्या है आई को पढ़ लेंगे ना, तो हो जाएगा आई और फिर टा को यहीं पे बना देंगे। पहले स्वर है तो पहले स्वर को पढ़ेंगे तो हो जाएगा आइट, ए वाला है ना। और इसी देखिए टा को ले रहे हैं, ठीक है, टा को ले रहे हैं और इसको बाद में रखना है, पहले स्थान पे रखना है। तो पहले क्या को पढ़ेंगे, टा को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो टा को पढ़ेंगे तो देखिए अच्छा टा है ना ये वाला टा, क्योंकि आई है देखिए यहाँ पर आई, तो पहले आ का स्वर लग जाएगा यहाँ पर देखिए। और देखिए आ का यहाँ पर क्या हो गया स्वर लग गया और ई को यहीं रख देंगे तो हो जाएगा टाई। ऐसा मत समझिए कि छोटे आ है, क्योंकि इसमें आई है देखिए यहाँ बड़े आ है ना, तो हो जाएगा टाई। आई का क्या हो जाएगा टाई और यहाँ पे आइट हो रहा है ये टाई हो जाएगा। देखिए पहले स्थान यानी कि पहले स्थान पे रखा और बाद में रखा, तो और इसी टा की रेखा को लेंगे देखिए और देखिए पहले रख देंगे और दूसरे स्थान पे रख रहे हैं। तो पहले क्या है अंग है तो हो जाएगा पहले अंग और यहाँ पर टा हो जाएगा, ये हो जाएगा अंठ। देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा अंठ। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसी टा की रेखा को बनाएंगे और देखिए बाद रखेंगे बाद में और सेकंड स्थान पे, तो ये हो जाएगा टंग। ये हो जाएगा टा में अंग की मात्रा ना हो जाएगा टंग, यहाँ तक हो जाएगा टंग। अब आगे देखिए इसी टा को बनाएंगे और पहले रख देंगे अच्छा डेस है ना ये वाला डेस है हल्का डेस है तो रखेंगे। तो पहले क्या है ऊ है, आपको पता होगा ऊ हो जाएगा और टा हो जाएगा ऊठ। और इसी टा की रेखा को लेंगे और थर्ड स्थान पे रख देंगे, यानी कि थर्ड स्थान पे रख देंगे और बाद में रखेंगे। तो पहले टा को पढ़ेंगे और छोटू का मात्रा रख देंगे हो जाएगा टू। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होगा नहीं, क्योंकि मैं दोनों का यहाँ पर प्रयोग बता दिया। और एक क्या है मैं फिर बोल रहा हूँ हल्के बिंदु और हल्के डेस हैं, ठीक है। मोटे बिंदु और मोटे डेस को हम पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल को देख रहे हैं तो हमको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है यहाँ तक पूरा समझ आ गया होगा, और समझ नहीं भी आया होगा तो बिल्कुल एक बार फिर देखिए वीडियो को यहाँ पर, तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो हम लोग देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, तो इस एग्जाम्पल को हम लोग देख लेते हैं कि कैसे बनेगा मोटे यानी कि हल्के डेस और हल्के बिंदु से। यहाँ पर देखिए मोटे बिंदु मोटे डेस का भी प्रयोग हुआ है, तो आपको जो पहले पढ़े हैं वो भी रिकवर हो जाएगा। यहाँ पर दिया है देखिए और दिया है, तो मैं बोला हूँ रा जब अकेला हो तो ऊपर से नीचे को बनाएंगे तो एकदम क्लियर होता है, ये वाले को बनाएंगे नीचे से ऊपर को तो वो पास से मैच करता है थोड़ा सा, ठीक है। तो हम लोग रा को बनाएंगे, आपको पता है रा ऐसे बनता है, और इसमें क्या है आओ का मात्रा है ना, तो आओ की मात्रा को हम लोग कैसे बना लेंगे देखिए यहाँ पर मैं रख दे रहा हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट में यहाँ पर रख दिया हूँ, आपको पता होगा। और देखिए यहाँ पर दिया है और, तो यहाँ पर मात्रा को हम लोग कैसे लगाते हैं देखिए पढ़ चुके हैं ना। तो यहाँ पर देखिए और है ना, तो यहाँ पर बीच में रख देंगे बिंदु को हल्के, तो इसको पढ़ते हैं और, क्योंकि पहले औ है फिर रखो तो हो जाएगा और। आगे दिया है यहाँ पर दिया है मैं दिया है, ठीक है,
तो हम लोग मैं को कैसे बनाएंगे देखिए। तो आपको माँ की रेखा पता है, आपको माँ की रेखा आपको पता होगा कि कैसे बनता है। और ये पहले स्थान पे रख देंगे, देखिए ऐसे बिंदी रख देंगे पहले स्थान पे। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे मैं। आगे दिया है देखिए इस, तो आपको पता है सा की रेखा ऐसे बनता है। और ये जो पहले यानी कि थर्ड स्थान पे रख देंगे और पहले रख देंगे, तो पढ़ेंगे पहले ई फिर सा, तो हो जाएगा इस। आगे दिया है अंत, तो आपको पता है ता की रेखा ऐसे बनता है। और अंग, देखिए पहले है ना अंग, पहले आ रहा है स्वर, तो इसको हल्के डेस बीच में रख देंगे, तो इसको पढ़ते हैं अंत। आगे दिया है देखिए उस, तो आपको पता है सा की रेखा ऐसे बनता है सा की रेखा। और ऊ का मात्रा देखिए पहले ऊ का स्वर आ रहा है, तो पहले रख देंगे और क्या करेंगे, पहले रखेंगे और थर्ड स्थान पे, तो हो जाएगा उस। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। आगे दिया है देखिए यहाँ पर दिया है, यहाँ पर दिया है तंग। तो तंग की आउटलाइन को कैसे बनाएंगे देखिए। आपको पता है ता की रेखा ऐसे बनेगा और गा को बनाएंगे और अंग की मात्रा को यहीं पे रख देंगे। तो देखिए आपको एक नियम बताया था, क्या है, वक्र रेखा आड़ी रेखा के अपोजिट चलता है। अगर ए वाले को लेते लेफ्ट वाले को, तो अपोजिट नहीं चलता है, इसलिए ए वाले को यानी कि या तो आड़ी रेखा वक्र रेखा के अपोजिट चलती है, या तो वक्र रेखा सरल रेखा के अपोजिट चलता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, मैं पहले बता चुका हूँ, याद होगा आपको। और दिया है देखिए उख, तो पहले का को बनाएंगे और ऊ का स्वर रख देंगे, तो हो जाएगा उख। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे दिया है सिर, तो सिर को कैसे बनाएंगे देखिए। आपको पता है सा की रेखा ऐसे बनेगा और रा को ऐसे बना देंगे, ठीक है। और ई की मात्रा है सिर में, तो यहाँ पर देखिए यहीं पर बिंदी को रख देंगे। आगे इसका नियम पढ़ेंगे देखिए, क्योंकि कोई मात्रा आ जाएगा, ठीक है ना। और इस सा है और रा में यहाँ पर रा है आगे, तो यहाँ पर जो स्थान बदल जाएगा। लेकिन अभी इतना क्लियर कर लीजिए, क्योंकि देखिए हम सी बनाते तो हम लोग यहाँ पर देखिए सा को बनाते और थर्ड स्थान पे इस बिंदी को रख देते बाद में, तो इसको सी पढ़ते और रा को ही अटैच कर लिए हैं। इतना आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए, ठीक है। आगे दिया है मौन, तो मौन को कैसे बनाएंगे देखिए। माँ की रेखा पता है आपको, ना को बनाया और यहाँ पर देखिए बिंदी रख देंगे बीच में, तो पहले यह करेंगे मौ और फिर ना को पढ़ लेंगे, तो हो जाएगा मौन। आगे दिया है यहाँ पर साई, तो आपको सा की रेखा पता है और साई, तो यहाँ पर देखिए रख देंगे हल्के डेस को, यानी कि द्वितीय स्थान पे, यानी कि बाद में, तो उसको पढ़ेंगे साई। आगे दिया है खाई, तो आपको खा की रेखा पता है, आपको खा को बनाते हैं और बीच में काट देते हैं, इसको खा पढ़ते हैं। और ई के लिए देखिए यहीं पर रख देंगे, यानी कि ई है ना खाई, तो देखिए यहाँ पर हल्का डेस रख देंगे, माने यानी कि पहले स्थान पे, यानी कि बाद में रखेंगे, पहले स्थान में लेकिन बाद में रखेंगे, तो इसको खाली खा को पढ़ेंगे और ई को पढ़ेंगे, तो हो जाएगा खाई। आगे दिया है नाव, तो आपको ना की रेखा पता है, ऐसे बनता है नाव, नाव है ना नाव, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बिंदी रख देंगे बीच में हल्का, तो उसको पढ़ेंगे नाव। आगे दिया है सुबह, तो आपको पता है सा की रेखा ऐसे बनता है, फिर बा फिर हा। तो अब देखिए मात्रा को यहाँ पर देखिए कैसे लगाएंगे, नियम के अनुसार जाएं तो देखिए यहाँ पर ऊ का मात्रा लग जाएगा, देखिए सा के थर्ड स्थान पर बाद में, तो उसको सु फिर बा फिर हा। लेकिन देखिए मात्रा आके थोड़ा सा बदल जाएगा, लेकिन अभी जो नियम के अकॉर्डिंग यहीं पे मात्रा को रख दीजिए सु के लिए। आगे दिया है देखिए साइकिल, तो साइकिल आपको पता है सा की रेखा, सा को बनाया फिर का को बनाया फिर ला को बनाएंगे। और साई है ना, तो पहले स्थान पे देखिए यहाँ पर मात्रा रख देंगे साई के लिए, तो हो जाएगा साई। और औरत आपको पता है रा की रेखा से बनता है, ता बनता है, तो औ के लिए पहले देखिए यहाँ पर बिंदी रख देंगे पहले स्थान पे हल्का, तो औ र फिर ता हो जाएगा, इसको पढ़ लेंगे औरत। आगे दिया ऊन, तो पहले ना की रेखा पता है आपको और पहले ऊ का स्वर है ना, तो यहाँ पर पहले स्थान पे रख देंगे, तो हो जाएगा पहले ऊ को पढ़ेंगे फिर ना का, तो हो जाएगा ऊन। अच्छा आगे दिया है यहाँ पर औरत हो गया, अच्छा दो बार टाइप हो गया है औरत, तो आपको पता हो गया औरत के आउटलाइन ऐसे बनता है करके, बिंदी रख देते हैं तो इसको पढ़ते हैं औरत, ये वाला दो बार टाइप हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे दिया झंडा, तो आपको झा की रेखा पता है और डा को बनाएंगे, यहाँ पर आ का मात्रा भी रख देंगे देखिए। और झंडा के लिए अंक की मात्रा है, देखिए यहाँ पर सेकेंड स्थान पर यानी कि रखते हैं हल्का डेस, तो इसको पढ़ते हैं झन, और यहाँ पर मोटा डेस है, ठीक है वाला, क्योंकि आ की मात्रा है जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं मोटे बिंदु मोटे डैश में। तो देखिए यहाँ पर दोनों का रिकवर हो जाएगा, ये हल्का डेस है और ये मोटा डेस है, इसको आप नोट कर लीजिए
और एक बार देखिए मोटे बिंदु में इसको हम पढ़ चुके हैं आ की मात्रा को। आगे दिया देखिए वाला समझ आ गए होगा। देखिए इसमें भी सेम मोटे बिंदु और मोटे डैश का यूज हुआ है और हल्के बिंदु और हल्के डैश का यूज हुआ है। देखिए कैसे, तो यहाँ पर दिया अंधेरा, तो आपको धा की रेखा पता है ऐसे बनेगा क्योंकि अपोजिट चलेगा ना। अंधे, यहाँ पर देखिए अंधेरा है ना, ठीक है। तो अंधेरा के लिए अंक का मात्रा यहीं पे रख देंगे। देखिए हल्के डैश रख देंगे पहले अन, फिर धे, इसमें एक की मात्रा भी रखना पड़ेगा तो हो जाएगा अंधे। और ये मोटे बिंदु है, देखिए ये मोटे बिंदु है और बीच में है, तो पहले आ धे, फिर एक की मात्रा धे, फिर रा। इसमें आ की मात्रा को भी हम लोग को रखना पड़ेगा। देखिए 3 जगह मात्रा रखा गया है अंधेरा के लिए। मोटा डैश है, ठीक है, पहले स्थान पे रखते हैं हम तो, और बाद में रखेंगे तो आ की मात्रा पड़ेगी। ये मोटा बिंदु है, मोटा डैश है, ये वाला हल्का डैश है क्योंकि, तो देखिए इसमें मोटे बिंदु का भी यूज हुआ है, इसमें मोटे डैश का भी यूज हुआ है और हल्के डैश का भी यूज हुआ है। इसलिए बोल रहा हूँ, मैंने बार बार बोल रहा था कि यानी कि हर एक पार्ट एक दूसरे से कनेक्ट होता है, क्योंकि 10th और 11th को अगर नहीं देखे होंगे तो ये वाला तो समझ आएगा नहीं, अगर यहीं से वीडियो उठा लिए हैं तो। इसलिए रेगुलर वीडियो को देखिए तो आपको पता होगा। ये हो जाएगा अंधेरा। आगे दिया है कुमार, तो कुमार का आउटलाइन कैसे बनी थी कि आपको का की रेखा पता है, यहाँ तक हो जाएगा कु, फिर माँ, फिर रा, तो हो जाएगा कुमार। लेकिन मात्रा को हम लोग कैसे अटैच करेंगे, कु के लिए यहाँ पर देखिए कु का मात्रा हल्का डैश रख देंगे कु, और फिर आ की मात्रा यहाँ पर मोटा डैश रहेगा। देखिए तो कु माँ फिर रा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मोटे बिंदु और मोटे डैश का यूज हो रहा है, यानी कि इसमें देखिए, और हल्के बिंदु और हल्के डैश का यूज हो रहा है, क्योंकि मैं दोनों को यहाँ एग्जाम्पल में लिया हूँ ताकि ईजी हो जाए। आगे दिया संत, तो सा को बनाया और जो अंक की मात्रा लगता है यहीं पे देखिए रख देंगे तो हो जाएगा संत। आगे दिया है चौका, तो चा को बनाया फिर का। अब देखिए औ की मात्रा को यहाँ पर देखिए यहीं पे बिंदी रख देंगे हल्के डैश, तो हो जाएगा चौ, और का के लिए हम मोटा डैश रहेगा क्योंकि आ की मात्रा है यहाँ पर का, तो हम मोटे डैश में पढ़े हैं का, बड़े वाले आ का यूज। आगे दिया है मौका, तो पहले यहाँ पर चौका था, मौका है, माँ को बनाया फिर का को, यहाँ पर बिंदी रख देंगे हल्के बिंदु बीच में, और यहाँ बाद में रखेंगे तो इसको पढ़ेंगे मौ, आ के लिए यहाँ पर मोटा डैश रख देंगे। तो ये वाला देखिए अभी के नियम में नहीं हो रहा है ना, जो मोटे डैश पढ़े उसके नियम से यहाँ पर बन रहा है दोनों शब्द, यानी कि मोटे बिंदु मोटे डैश और हल्के बिंदु हल्के डैश दोनों नियम से यहाँ मौका का आउटलाइन बन रहा है। देखिए यहाँ पर आप लोगों को दिक्कत हो रहा होगा क्योंकि ये थोड़ा सा आप कैसा होगा समझ नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है। इससे बाद हम लोग स्वरलोप करने का नियम पढ़ेंगे तो और ईजी हो जाएगा, हमको मात्रा लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो अभी तो हम लोग मात्रा बना बना के बता रहे हैं, जब तक, क्योंकि आप यहाँ जड़ को मजबूत नहीं कर लोगे तो आगे जो भी स्वरलोप करने का नियम है उसको कहाँ से बन पाएगा। इसलिए यहाँ पर मात्रा को रख दीजिए, आगे चिंता मत करिए, इस स्वर को भी देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आगे दिया देखिए मोटा, तो यहाँ पर मोटा के लिए देखिए यहाँ कटे वाला माँ का यूज करिए और टा को बना दीजिए, हो जाएगा मुँह। और ऊपर क्यों जा रहा है, अगर नियम पढ़ रहे होंगे तो पता है, ये हो जाएगा मुँह। इसमें ओ की मात्रा रख देंगे। देखिए तो ओ की मात्रा के लिए हम लोग वहाँ पर पढ़े हैं, देखिए यानी कि इसको मोटा डैश रखते हैं बीच में, तो इसको तो मुँह, और टा के लिए यहाँ पर मोटा डैश रहता है ऐसे करके आ की मात्रा। सेम देखिए इसमें क्या हो गया, यानी कि मोटा डैश दोनों में यूज हो रहा है, मोटे बिंदु और मोटे डैश में पढ़े वो वाला नियम इसमें मोटा में यूज हो रहा है। तो आपको ये रिकवर हो गया होगा। आपको यहाँ पर अगर नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को देखना पड़ेगा, तभी बनेगा यहाँ आउटलाइन। आगे दिया है चंचल, तो चा को बनाया फिर आगे फिर चा को अटैच करेंगे फिर ला को, और देखिए यहाँ पर हल्के डैश को रख देंगे यानी कि बीच में रख देंगे और बाद में, तो हो जाएगा चंचल। आगे दिया है पंप, तो देखिए पा को बनाएंगे, देखिए अच्छा पा को बनाया, अच्छा पंप है ना, पा को बनाया। देखिए आगे यहाँ पर देखिए कंप दिया है, अच्छा पंप है, तो अच्छा पा को बनाया और आगे फिर पा को अटैच करेंगे, देखो हो जाएगा, और यहाँ पे अंक की मात्रा बीच में रख देंगे ऐसे, तो हो जाएगा पंप। आगे दिया सोना, तो आपको पता है सा को बनाया और ना को बनाया ऐसे, आओ की मात्रा के लिए यहाँ बिंदी रख देंगे सव, और मोटा डैश रख देंगे आगे, तो हो जाएगा सोना। तो दिया है आगे दिया है कंप, तो देखिए यहाँ पर दिया है ऐसे करके कंप दिया है, तो हम इसको लिख सकते हैं। देखिए का में अंक की मात्रा देखकर ऐसे कंप लिख सकते हैं, तो यही है। देखिए ऐसा लिख सकते हैं ना, तो इसको बनाएंगे, पहले का को बनाया फिर पा को बनाया, अंक की मात्रा के लिए यहीं पर देखिए रख देंगे हल्का डैश, यानी कि दूसरे स्थान पर बाद में। तो सेम इसी को यहाँ पर बना दे रहा हूँ, देखिए कैसे, पहले का को बनाया फिर पा को, अंक की मात्रा के लिए यहीं पर देखिए हल्का डैश रख देंगे बीच में, तो हो जाएगा कंप। तो यहाँ वीडियो कंप्लीट होता है।
अगर वीडियो समझ नहीं आ रहा होगा तो एक बार और प्ले करके देखिए, फिर भी समझ नहीं आएगा तो कमेंट करके बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और बता देंगे। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अनुस्वार, फिर ये स्वर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नए हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर ले रहिए, आपको फ़ायदा ही होगा, हानि तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ क्लासें बेसिक से चल रहा है। तो लाइक शेयर कर दीजिए, साथ ही अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं इस तरह की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।